हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिफेंस एग्जाम टिप्स। एमटीएस एग्जाम में सबसे बड़ा पेन पॉइंट है ईडीएम और फ्रेजेस का, जो कैंडिडेट्स को बहुत रुलाता है और एग्जाम में इसके दो क्वेश्चन आने ही आने हैं। अगर एमटीएस एग्जाम में इंग्लिश में कहा जाए तो कोई दो चीजें जो कंफर्म है वो है क्लोज टेस्ट जिसके 5 क्वेश्चन आएंगे और ईडीएम और फ्रेजेस जिसके 2 क्वेश्चन आएंगे। ये 2 क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते अगर ये आसान आ गए तो। कहने का मतलब ये है कि 23 सवाल आप सोचो कि मैं 23 सवाल अटेम्प्ट कर दूंगा और ये 2 सवाल बिल्कुल स्किप कर दूंगा, ईडीएम फ्रेजेस पढ़ के ही नहीं जाऊंगा, क्योंकि 2 ही सवाल आते हैं, 23 सवाल मैं अच्छे से करके जाऊंगा। लेकिन दिक्कत ये होगी जब अगर ये 2 सवाल प्रीवियस ईयर पेपर से रिपीट हो गए या तो फिर ये ईजी आ गए तो बहुत बड़ा पेन पॉइंट हो जाएगा और बहुत बड़ा आपका लॉस हो जाएगा 6 नंबर का, और कैंडिडेट 6 नंबर आपसे आगे हो जाएंगे, सीरियस कैंडिडेट्स। आशा करता हूँ कि आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, तो ही इस वीडियो को कंटिन्यू करना। अगर आप कुछ सोच रहे हो कि मैं इसमें कुछ दिव्य से आपको बता दूंगा, कोई आपको एक सीक्रेट सी पीडीएफ दे दूंगा जिससे क्वेश्चंस आएंगे, या फिर कुछ एक मैराथन क्लास 12 14 15 20 घंटे की आपको करा दूंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक लॉजिकल तरीके से मैं आपको एक रैशनल आइडिया बताऊंगा जिससे आप ईडीएम और फ्रेजेस को कवर कर सकते हो। लॉजिकल है, ठीक है, आपको अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करना है, मेरी बात पे ऐसे विश्वास मत करना। देखो, 5 चीजें हैं जो मुझे लगता है ईडीएम फ्रेजेस में बहुत ज्यादा है मार्केट में। पहली तो प्लिंथ एंड पैरामाउंट की जो किताब है नीतू सिंह मैम की, जिसमें कि लगभग 600 ईडीएम और फ्रेजेस हैं, इससे ज्यादा ही है, और एक्सरसाइज भी है उसकी। ठीक है। दूसरी चीज है 1000 ईडीएम वाली एक वीडियोस मैंने देखी थी कहीं पर, और बड़े ही महान व्यक्ति हैं वो। पता नहीं क्यों ही लोग ऐसा करते हैं। 1000 ईडीएम यार कोई इंसान अपने जीवन काल में याद नहीं कर सकता। मुझे तो मतलब बहुत ही मुश्किल है यार इतने कम पीरियड में याद कर पाना। सिंगल वीडियो कवरेज क्लेम कर लोग, कुछ लोग करते हैं कि एक ही वीडियो में सारा काम तमाम काम खत्म, पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, उसका आप कभी दोबारा नहीं सुनोगे और पता नहीं क्या क्या। ठीक है, बड़े ही अजीब अजीब सी बातें लिखते हैं। स्पेकुलेशन पीडीएफ, कुछ ऐसी पीडीएफ भी आती है जहाँ लोग स्पेकुलेट करते हैं कि ये जो 100 ईडीएम्स हैं यही आएंगे, ठीक है, यही यही वोकेबलरी आएंगी। मुझे नहीं पता क्या ये उन लोगों को कहाँ से एसएससी से पता चल जाता है या उनको वो पेपर दे देते हैं, आई डोंट नो। लेकिन ये सब चीजें चलती हैं। एक पांचवी चीज, और जो बहुत ही खतरनाक तरीके से, जो कि पूरा पूरा स्कैम है, वो है डेली ईडीएम स्मगिंग। मतलब कि डेली आपको बोल देंगे कि 10 आप ईडीएम डेली याद करो। ठीक है, आप 10 याद करो, रोज याद करो। होगा ऐसा, आप करोगे, आप एक हफ्ते में एग्जॉस्ट हो जाओगे। एक हफ्ता भी बहुत बोल दिया, दो तीन दिन में एग्जॉस्ट हो जाओगे आप। ठीक है, क्योंकि टेक्निक ही गलत है। ठीक है, ये टेक्निक ही गलत है। आप एक हफ्ते मतलब आप चौथे पांचवें दिन पहुंचोगे ना, जो आपने पहले दिन याद करा था उसमें 50% आप भूल चुके होगे। तरीका ये नहीं होता है, इसका तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, जो मैं आपको यहाँ बताऊंगा। सॉल्यूशंस पे बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन जानने से पहले एक चीज और जान लेते हैं जरा, कि एग्जाम में दरअसल आता कैसे है। ठीक है, कभी लोगों की दिक्कत ये है कि बहुत सारी भीड़ है लोगों की, और कुछ थोड़े गिने चुने मास्टर्स हैं जो कि खुद को मास्टर क्लेम करते हैं कि हम टीचर हैं। ठीक है, वो पता नहीं गुरु है कि नहीं है, लेकिन वो खुद को क्लेम करते हैं, मानते हैं ऐसा। और वही लोग इन लोगों को बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे आपको करना चाहिए, रादर देन यूजिंग देयर माइंड। कि अगर आप उस कैंडिडेट की जगह पर आप होते एग्जाम देने के लिए, तो आप उस चीज को कैसे कवर करते हैं। अपना सेट ऑफ माइंड आप सोचो। आज आपको इतनी चीजें आती हैं, लेकिन जब भी किसी स्टूडेंट को पढ़ाना होता है तो थोड़ा सा नीचे उतर के पढ़ाना होता है। हो सकता है कि वो बॉटम लेवल पर हो, वो आपके लेवल पे कैसे पहुंचेगा, आपको ये सोचना है। आपको सिर्फ हुक्म नहीं देना कि यार ऐसे ऐसे कर लो। ठीक है, लोग बोल देते हैं कि 10 याद कर लो, अगर मास्टर जी से खुद कह दो कि आप 20 याद करके आना एक हफ्ते बाद, तो उनको खुद को याद नहीं रहेंगे। ठीक है, ये सब चीजें उनको खुद करने को कह दी जाए, वो खुद नहीं कर पाएंगे। तो जो आप दूसरों का नहीं कर सकते हो, वो खुद को दूसरों को, जो आप खुद नहीं कर सकते हो दूसरों को नहीं बोलना चाहिए वो, क्योंकि ये बहुत बड़ा पेन पॉइंट है। इसलिए मैं इतना थोड़ा ब्लंट होकर बोल रहा हूँ यहाँ पर। एक देखो, यहाँ पर ईडीएम फ्रेजेस दिया हुआ है, अ ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। एमटीएस एग्जाम में मैंने क्या ऑब्जर्व करा है, मैं देखो जो भी बात बोलता हूँ ऑब्जर्वेशन के ऊपर बोलता हूँ। 2022 23 यहाँ तक कि 2018 के बाद से मैंने ईडीएम और फ्रेजेस को देखा है। उनमें दरअसल आता जितना भी है वो वर्बेटिम के ऊपर सवाल आते हैं। वर्बेटिम बोले तो जो लिखा हुआ है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, लिटरल मीनिंग क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि आप, यू आर नॉट अ गुड पर्सन, तो उसका शाब्दिक अर्थ समझो कि आप अच्छे इंसान नहीं हो, मतलब कि आप बुरे इंसान हो। ऑब्वियस सी बात है, उसका अपोजिट बुरा ही होगा। अच्छा, इधर समझो, अब ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, इसका लिटरल मीनिंग आपको क्या लगता है। ब्लास्ट मतलब कुछ एक ऐसी घटना बहुत ही, जो कि जो कि आमतौर पे नहीं होती। ठीक है, ब्लास्ट कुछ ऐसा जो आमतौर पे जो नॉर्मल एक हार्मोनियस जीवन चल रहा है उसमें ना होने वाली घटना, एक ब्लास्ट कुछ उससे विपरीत कुछ। अच्छा, हमें आमतौर पे इतना ही समझ आता है। ठीक है, आपको अपनी कॉमन सेंस को बस जागरूक रखना है। अब ब्लास्ट का मतलब ये हो गया, अ का मतलब तुमको पता है, फ्रॉम का मतलब फ्रॉम दी पास्ट, मतलब कि भूतकाल में घटित हुई कोई एक ऐसी घटना जो सामान्य नहीं थी। अच्छा जी, सामान्य नहीं थी तो जाहिर सी बात है कि फ्यूचर में हमको याद ही रहेगी। ऑफ कोर्स ये भी बात समझ आती है। समझते हैं, अनरिजॉल्व्ड आर्गुमेंट। अच्छा, punishment from the for the crime committed in the past. Okay, a competition where the outcome is difficult to judge or predict. All right, फोर्थ ऑप्शन है something powerfully nostalgic. अच्छा, अब आपने यहाँ से क्या समझा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको याद है कि नहीं याद है, इसका हम लोग लिटरल मीनिंग समझते हैं, शाब्दिक अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। अब ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट मतलब भूतकाल में कोई ऐसी घटना हुई होगी जो कि ब्लास्ट मतलब जिसका कोई प्रभाव रहा होगा किसी के जीवन पे या आपके जीवन पे, तो उसका मतलब ये फोर्थ ऑप्शन। आप यहाँ देखो, पहले चारों ऑप्शन हमेशा पढ़ लो और प्रयास करो कि उससे कौन सा मिलता जुलता ऑप्शन है। फिर समथिंग कुछ ऐसा जो पावरफुली, मतलब कि वही ब्लास्ट वाली बात, पावरफुली जिसका बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है। नॉस्टैल्जिक मतलब कोई पुरानी याद, नॉस्टैल्जिया का मतलब सबको पता है।
ये मुझे मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है, ठीक है। फोर्थ के साथ मैं जाना चाहूंगा, ये हो गया लिटरल मीनिंग की अप्रोच, ठीक है। ऐसे मैं आपको एक ऑप्शन दिखाता हूँ, जैसे ये देखो क्वेश्चन, ऐसे रैंडम क्वेश्चन मैंने ओपन कर लिया तो मैंने आपको दिखा दिया। आप 2022 और 23 मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूँ, किसी भी में जाकर देखना, 99% चांस है आपको ऐसे लिटरल मीनिंग बेस्ड इडियम्स मिलेंगे। अच्छा, अगर ऐसे मिलेंगे तो यार पढ़ने की जरूरत ही नहीं है फिर तो। मैं भी बताऊंगा क्या पढ़ने की जरूरत है दरअसल। लेट अस सी, अगेंस्ट द क्लॉक, मतलब कि क्लॉक मतलब घड़ी, घड़ी खड़ी, घड़ी में क्या दिखता है समय, मतलब समय के कुछ अगेंस्ट जाना, मतलब कि समय कम है। अच्छा, कुछ समय कम है या फिर बहुत जरूरी काम है, कुछ इस टाइप का मुझे समझ आता है। पहला ही ऑप्शन रस्ट एंड शॉर्ट ऑन टाइम, ये हमको समझ आ गया। रेस अगेंस्ट द टाइम, ये इसका मिलता जुलता है ना, रेस्ट अगेंस्ट द टाइम, वो भी उसका मतलब भी यही होता है, समय से आपकी, एक समय से आपकी दौड़ है, इट्स रेस अगेंस्ट द टाइम। सीजीएल का एग्जाम जो है ये रेस अगेंस्ट द टाइम है। एमटीएस का एग्जाम ये रेस अगेंस्ट द टाइम नहीं है, ये नॉलेज का एग्जाम है। आपको यहाँ पर नॉलेज चाहिए, कंसेप्ट चाहिए आपको इंग्लिश में, तब क्लियर कर पाओगे। ये रेस टाइम का खेल, टाइम का खेल सीजीएल में, बैंकिंग एग्जाम्स में, ये बात ही मैंने आपको समझा दी एक्स्ट्रा एक। अब आते हैं जरा सॉल्यूशन के ऊपर। तीन चीजें जो आपको करनी है मोटी मोटी, जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला है लिमिटिंग वन सेल्फ, खुद को लिमिट करना। एक आपने मुहावरा सुना हुआ इंग्लिश में कि वन वन बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, मतलब अगर एक पक्षी आपके हाथ में है, वो लाख गुना बेहतर है उन दो पक्षियों से जो आपके झाड़ियों में है। कहने का मतलब इतना है, जो आपके पास थोड़ा है वो लाख गुना बेहतर है कुछ और पाने से। मतलब आपके पास थोड़ा सा, जो आपके पास, जो आपकी झोपड़ी है वो लाख गुना अच्छी है आपके सपनों के महल से, क्योंकि उसके चक्कर में अपनी झोपड़ी जला दोगे। कुछ ऐसा ऐसा इसका मतलब होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ लिमिटिंग वन सेल्फ, खुद को थोड़ा लिमिट करो। लिमिट ऐसे कि आपने जो पढ़ा है, सीमित पढ़ा है, उसी को कृपया करके बार बार याद करो और उसमें लिमिट करने का प्रयास करो, जैसे कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है। और इसी के थीम पर आधारित, जैसे प्रीवियस ईयर पेपर में क्या रहता है ना, कई बार हमको एक सेंटेंस दिया रहता है, मीनिंग दिया रहता है और 4 इडियम्स दिए रहते हैं ऑप्शन में, उन चारों का मीनिंग भी याद कर लो। अब इसमें एक चीज और होती है लिमिटिंग वन सेल्फ में, उसको बताने से पहले जरा दूसरा पॉइंट समझ लो, डू द रियल लेबर। ये जो मैंने नीतू सिंह वाली मैम की बताई है प्लिंथ टू पैरामाउंट, इसमें 600 आपको इडियम और फ्रेजेस दिए हुए हैं। ये देखो, आप खुद देखोगे इन 600 में से 200 से 250, 200 से आप 300 तक कह लो अप्रोक्स, ऐसे होंगे जो आपको ऐसे देखते समझ आ जाएगा, मतलब कि कॉट रेड हैंडेड, मतलब बिल्कुल रेड हैंडेड पकड़ा गया वो। अब इसको क्या याद करने की जरूरत है, लेकिन काउंट तो 600 में ही हो रहा है ना वो। डर तो यही लग रहा है, या देखो 600 है, उन 600 में से ऐसे मजाक मजाक से कुछ लिखे हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल मजाक मजाक से लिखे हुए जो आपको मतलब अदरवाइज भी याद रहेंगे। अगर उन सबको काट दिया जाए तो इसमें देखा जाए पढ़ने लायक, याद करने लायक 300 ही है। अब इधर जरा मेरी बात को सुनना ध्यान से। लिमिटिंग वन सेल्फ में हम लोग प्रीवियस पेपर्स को करेंगे और दिल को अपने तसल्ली देने के लिए कि मैंने पढ़ लिया है, तो ये जो 300 बच रहे हैं अच्छे वाले, अब इसमें से आपके पास आशा करता हूँ कि आपके पास वो किताब होगी, उसमें काट देना कि ये तो याद ही नहीं करना, तो उसको बिल्कुल ऐसे घिस के काट देना। बाकी बचे हुए आप या तो अलग कॉपी में लिख लेना या तो उसी में लिखे रहने देना, और उसको याद करना। ये मत याद करना कि रोज एक एक याद कर रहे हो, 10 10 याद करो, ऐसा नहीं। आपकी श्रद्धा के ऊपर है, आपको रियल लेबर आप ही को करना है। सारे एक ही दिन में पढ़ लो या तो सारे धीरे-धीरे पढ़ लो, 10-10 याद करो, 5-5 याद करो। ये मेरे कहने पे मत करो। ये ना लोग कहते हैं कि रोज 10-10 याद करो, तो आपको लगता है मास्टर जी ने कहा है तो कुछ इसमें कोई फ़ॉर्मूला होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपसे जितना हो जाए याद। अगर मैं याद करने बैठता हूँ तो मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकता हूँ, मतलब हर किसी की स्पीड होती है पढ़ने की। उसी अपने अकॉर्डिंग आप रियल लेबर करो, बस दिल में ये रखना अपने कि मुझे 300 ही कवर करने हैं बस, और प्रीवियस ईयर पेपर कवर करने हैं। इस तरीके से मैंने लिमिट कर लिया खुद को। और लोग लिमिट नहीं करेंगे दोस्त, नहीं करेंगे लिमिट लोग। वो लोग जाएँगे यूट्यूब पर, कुछ हज़ार पीडीएफ मिल जाए, कुछ स्पेकुलेशन वाली मिल जाए, कुछ दिव्य पीडीएफ मिल जाए, जिसमें सारे दिए रहेंगे। ये मास्टर साहब बता देंगे क्योंकि मास्टर सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, ये इनके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स एंड ऑल दैट। डोंट गो, मतलब इनके झांसे मत पड़ना, बिल्कुल मत पड़ना। आप अपने दिमाग का प्रयोग करना। तीसरी बात, एक्टिव रिकॉल, ये आपकी बहुत मदद करेगा इन 300 को याद कराने में। ये फंडा क्या होता है, कुछ नहीं होता, मैंने आपको कई दफा बताया। बचपन में हम लोग क्या करते थे, जैसे कॉपी में सवाल लिखा रहता था, उसका आंसर लिखा रहता था, हम लोग आंसर ढक लेते थे, सवाल को पढ़ते थे, अपने मन में इस आंसर को गुनगुनाते थे या सुनाते थे खुद को। यही तरीका होता है एक्टिव रिकॉल का। अगर जो नहीं आता था तो थोड़ा सा हाथ उठा के देख लेते थे आंसर को। यही टेक्निक आपको इस्तेमाल करनी है इडियम और फ्रेजेस में। अब आप बोलोगे कि यार इतना सब आप बता रहे हो कि ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, इसकी क्या इतनी जद्दोजहद करने की ज़रूरत है? मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा भी था और हर बार मैं कहता हूँ, ये 50 सवालों को जीना है आपको। इस एग्ज़ाम को जीना पड़ेगा तो ही एग्ज़ाम में निकलेगा, वरना नहीं निकलने वाला। भगवान भी उतर के आ जाएँगे तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा आपका। इस बात को समझ लो। लेकिन अगर आपने इस एग्ज़ाम को जी लिया, इन 50 सवालों को जी लिया, जैसे मैंने कहा ना 5 क्वेश्चन क्लोज़ टेस्ट के आते हैं, 2 इडियम फ्रेजेस के आते हैं। अगर आपने इन सवालों को जी लिया कि हर एक सवाल को मैं करूँगा डील, जीऊँगा इस एग्ज़ाम को, देन डेफिनिटली हो जाएगा। एक्टिव रिकॉल को थोड़ा-सा मैं और एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ। जैसे कि नीतू सिंह मैम की किताब है, उसमें इडियम लिखा हुआ है यहाँ पर, उसके आगे जो है डैश करके उसका लिखा हुआ मतलब। इधर आप पेपर से ढक देना, हाथ से ढक देना, कोई कॉपी वगैरह रख देना। इतना आपने पढ़ा, आप रिकॉल करना कि क्या था, ठीक है, आपको याद आ गया, आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। ये याद नहीं आया तो थोड़ा-सा हटा के इसका देख लिया।
तुरंत नहीं देखा, जब आपने एक दिन का टारगेट बनाया था पेज का, उसमें पेजेस के हिसाब से आप टारगेट बना सकते हो कि इस पेज को मैंने कवर करा, इस पेज में ये रह गया, मेरी मतलब इस पूरे पेज में केवल एक ही कमी है, ठीक है। ये जो मैंने एक दिन में 50 रिवाइज करी, 50 में कमी नहीं है, 49 सही है, एक में कमी, उस एक कमी को ठीक करो, उस दुखती रग को पकड़ो। ये 3 तरीके हैं जो कि बहुत प्रैक्टिकल है, और जो लोग एग्जाम क्लियर करते हैं वो यही करते हैं। बाकी दिल बहलाने के लिए दोस्त आपको जो करना हो आप कर लो, आपकी जिंदगी है, आपके पास मौका है, अक्टूबर नवंबर में एग्जाम है। मेरा काम था बताना, जो कि मैंने शायद इसको सही से टैकल करके डील करके बता दिया। ऑब्जर्वेशन भी मैंने आपको बता दी कि लिटरल मीनिंग बेस्ड ज्यादा आते हैं ऑप्शंस, और उनको ही आपको किस तरीके से डील करना है। जैसे वर्बेटिम बेस्ड आते हैं, तो अच्छा अगर वर्बेटिम बेस्ड आते हैं तो ये भी जरा मैं बता दूं आपको, तो फिर ये 600 याद 300 याद करने की जरूरत क्या है भाई, ऐसे हम तुक्का मार देंगे वर्बेटिम बेस्ड क्वेश्चंस में, नहीं। वर्बेटिम बेस्ड तो आते हैं, लेकिन इन 300 में से आप देखोगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो वर्बेटिम बेस्ड नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स, इसका मतलब क्या होता है कि किसी की पुरानी उपलब्धियों के ऊपर उस पुरानी उपलब्धि के ऊपर उछलना कूदना, मतलब पुरानी उपलब्धि को बार-बार गिनाना। अच्छा, और जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कॉट रेड हैंडेड, तो ये तो लिटरल मीनिंग होता पता चल जाएगा, लेकिन ये वाला पता नहीं चलेगा लिटरल मीनिंग में, इसलिए इन 300 को याद करना है। जो थोड़े अजूबे आते हैं ना उनके लिए, बाकी बहुत हाई चांसेस है, मैंने देखा है। अगर हिट रेट बोला जाए कि इडियम और फ्रेजेस का, ये नीतू सिंह मैम की किताब से कितना हिट रेट है, तो अच्छा खासा हिट रेट है। और आंकड़ा तो मैं एग्जैक्ट नहीं दे सकता कि 40% है, 50% है, 100% है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि आप जो उससे सीखोगे, कोई क्या होता है ना, कई बार इडियम मिलते जुलते आ जाते हैं, जैसे कि अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ये वाला कि रेस अगेंस्ट द टाइम वाला और अगेंस्ट द क्लॉक वाला, ये दोनों की सेम ही बात है, ठीक है, ये दोनों की सेम ही बात है। अब जब इन 300 को याद करोगे, हो सकता है कि इससे मिलते जुलते आपके एग्जाम में आ जाए और आपका हो जाए। और मानो ना मानो, आप इतना एफर्ट करोगे तभी आपका जो है, कहते हैं ना कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, अगर आप सच में मेहनत करोगे तो तब आप पे हो सकता है कि आपका लक भी आपका साथ दे, ईश्वर या जो भी खुदा मालिक जो भी आप मानते हो, वो तब आपका साथ भले दे, अगर इस तरीके से आप ईडीएम और फ्रेज को कवर करोगे। बात ये दो सवालों की थी, 12 मिनट में आपके खर्च कर चुका हूँ जीवन के, लेकिन ये दो सवाल कितना मायने रखते हैं एग्जाम में, वो आपको एग्जाम वाले दिन पता चलेगा, जब आप आओगे, आप आंसर की से आंसर मिलाओगे, तब आपको पता चलेगा कि कुछ मैं बोल रहा था, डिफेंस एग्जाम टिप्स में मैंने कोई बात सुनी थी। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करने से घबराया मत करो, मैं आपको मारने नहीं आऊंगा, जो भी आपका डाउट हो आप बेझिझक कर सकते हो। यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तभी आप कमेंट करोगे, मुझे ये बात पता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो को लाइक कर देना, और sscmts.in ये जो अपना ब्लॉग है, इस पे आने वाले दिनों में बहुत सारी हेल्पफुल चीजें मैं आपके लिए ऐसी ऑब्जर्वेशन जो अपलोड करता रहूंगा, sscmts.in। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।